डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम सभी इन्हें जानते हैं। उनके काम न जाने कितने अनगिनत हैं। भारत के निर्माण में उनका अधिकार ज्यादा है। पर क्या आप जानते हैं, भारत में बिजली एवं नदियों पर डैम बांधने का काम भी डॉक्टर बाबा साहब के हाथों से ही हुआ। तो बात है 1942 से लेकर 1946 की तक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विल्सन चर्चिल यानी तब के भारत के वॉइसरॉय के पास मजूर मंत्री, जल संपदा मंत्री और विद्युत ऊर्जा निर्माण के मंत्री थे। एक ही वक्त में ये सारे मंत्री पद वो भारत के निर्माण में उपयोग में ला रहे थे। भारत का विकास अगर करना है तो वो भली भांति जानते थे कि भारत के विकास के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बिजली का निर्माण कैसे किया जाए, भारत के अनेक जल स्रोतों को कैसे उपयोग में लाया जाए, ये विचार करते करते उन्होंने यह तर्क दिया कि भारतीय आवाम को सबसे सस्ती बिजली देना उनकी पहली अपेक्षा थी। इसका कारण बताते वक्त वो कहते हैं, सस्ती बिजली आएगी तो औद्योगिकरण बढ़ेगा और औद्योगिकरण बढ़ने से भारत की दूसरी समस्या यानी भारत की गरीबी हटाने में मदद होगी। इसलिए भारतीय इंजीनियर्स को विदेशों में भेजकर आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग कर बिजली कैसे निर्माण की जाती है इसका ट्रेनिंग दिया जाए और उनके ज्ञान का उपयोग भारत में किया जाए, ये भी उनका प्रस्ताव था। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कुछ राज्यों में तैयार की जाने वाली बिजली सभी राज्यों में कैसे पहुंचेगी, इसके लिए उन्होंने ग्रिड का निर्माण किया। हाँ, ग्रिड, जो आज केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडल यानी CTPB और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का निर्माण उनके ही हाथों से हुआ। दूसरी ओर भारत में आने वाले सैलाब, अकाल की समस्या खत्म करने के लिए और किसानों के पास पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने जल विद्युत और थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किया। नदियों को जोड़कर वो अकाल प्रांतों में पानी पहुंचाना चाहते थे, तो दूसरी ओर डैम के निर्माण से बिजली का निर्माण कर औद्योगिकरण की नींव भी डालना चाहते थे। और यहीं से निर्माण हुआ आज का हीराकुड़ा डैम, भाखरा नांगल डैम, सोन नदी प्रकल्प, दामोदर वैली जैसे बड़े प्रकल्प भी यहीं से निर्माण हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दामोदर वैली प्रकल्प को अमेरिका की धरती पर बनाए गए टेनेसी प्रकल्प के माध्यम जैसा बनाना चाहते थे, बहुउद्देशीय, जहां किसानों के लिए पानी भी उपलब्ध हो और बिजली का भी निर्माण हो। परंतु इतना बड़ा डैम बांधने के लिए एक अच्छे अभियंता की, इंजीनियर की जरूरत थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अमेरिका के टेनेसी प्रकल्प में काम किए हुए किसी इंजीनियर को लिया जाए, लेकिन भारत के वॉइसरॉय चर्चिल जी का कहना था कि इंजीनियर कोई ब्रिटिशर ही हो। चर्चिल जी की यह बात टाली नहीं जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ ऐसे तर्क रखे जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में नदियां आकार से छोटी है, वहां पर बांधे गए डैम भी छोटे हैं, इसलिए वहां के इंजीनियर यहां की बड़ी नदियों पर डैम बांधने में सक्षम नहीं रहेंगे। वॉइसरॉय चर्चिल को भी ये बात माननी पड़ी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चुने हुए प्रख्यात अभियंता LW वर्ल्डविन को भारत में बुलाया गया और इस तरह से सारे प्रकल्प पूरे किए गए। कमाल है ना, किसने सोचा था कि दिए तले पड़ने वाला एक प्रज्ञा सूर्य पूरे भारत के लिए रोशनी देगा। इसलिए आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अनुरोध पर उनको कोटि कोटि प्रणाम।